सिसलॉग क्या होता है? सबसे पहले समझो सिसलॉग क्या होता है। सिसलॉग आप समझो, उसके बाद हम इसकी लैब भी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बुक को खोलता हूँ, थोड़ा सा अगर नीचे आता हूँ तो आप लोग इसमें सिसलॉग मिलेगा कहीं ना कहीं। तो एसएनएमपी है, उसके नीचे सिसलॉग भी होगा कहीं ना कहीं। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा फीचर है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए सिसलॉग होता क्या है। अब देखो, सिसलॉग जो होता है कि दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द डिवाइस। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि डिवाइस कैन जनरेट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द यूजफुल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द मैसेजेस सेंड टू द कंसोल। सो जब भी मैं लॉगिंग कंसोल डिसेबल किया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, सो यहाँ पे लॉगिंग कंसोल इनेबल कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ही इनेबल करूंगा और मैं कुछ डिबग चला दूंगा, डिबग ऑल चला देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो डिबग ऑल चला दिया तो कुछ यहाँ पे सिसलॉग मैसेज आने लगे। देख रहे हो, ये सब सिसलॉग मैसेज होते हैं, सिस्टम जनरेटेड मैसेज होते हैं। देख रहे हो, अपने आप ही जनरेट हो रहा है कुछ कुछ अलग अलग चीजें। तो अनडिबग मैंने कर दिया, सब स्टॉप हो गया। तो दुनिया भर की चीजें यहाँ जनरेट हो रहा है। ठीक है, जो भी बंद हो गया, यू ऑल कर देता हूँ, बंद हो जा भाई। अनडिबग ऑल, अरे यार, अब हो गया। ठीक है, अब तो बंद हो जा, हो गया। सो फाइनली मेरा डिबग बंद हो गया। कभी ये कमांड चलाना, मैं आप लोग लाइव में कभी मत चलाना। मैं चला दिया, बट आप लोग मत चलाना, लैब में भले ही चला लेना। ठीक है, सो ये सारे जो मैसेज होते हैं दैट इज दिस ब्लॉक। तो द डिवाइस कैन जनरेट द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द यूजुअल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द मैसेज सेंड टू द कंसोल टू द लॉगिंग बफर एंड द ऑफ बॉक्स सिसलॉग कनेक्टर। सो ऑफ बॉक्स सिसलॉग कनेक्टर क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि ये राउटर है, तो मैंने एक यहाँ पे सिसलॉग कलेक्टर लगा दिया। इसको मैं बोलता हूँ सिसलॉग कलेक्टर, सिसलॉग कलेक्टर। सो मेरे जितने डिवाइसेस हैं, ये अपने जितने भी सिसलॉग की इन्फॉर्मेशन है सारे इस पे भेजते रहेंगे, क्योंकि इनकी ना बफर होती है, एक मेमोरी होती है। वो एक मैक्सिमम अमाउंट तक ही ट्रैफिक को कैप्चर कर सकती है। नहीं तो आपको फिर से ये सिसलॉग कलेक्टर को यूज करना पड़ेगा आपको इसको भेजने के लिए। राइट। सो बहुत सारे टूल आते हैं, बहुत सारे सिसलॉग कलेक्टर्स आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में यूज होते हैं, जो लोग यूज करते हैं। तो हम लोग भी सिसलॉग कलेक्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिसलॉग कलेक्टर यूज नहीं कर रहे हो और आपके डिवाइस में मान लेते हैं कोई इवेंट आया और आपके डिवाइस में बफर अवेलेबल नहीं है, कैसे बफर देखना पड़ता है? देखो, जैसे सो लॉगिंग चलाते हो आप, तो आपके डिवाइस में कितना बफर है, सो इतने बाइट तक मैक्सिमम ये लॉग स्टोर कर सकता है, 4096। अगर ये जैसे ही आपका फुल हो गया बफर, तो आपके जो पुराने लॉग है ओवर राइट हो जाएंगे। तो आप लोग देखते होंगे कि आप लोग बेसिकली जब भी राउटर पे कॉन्फ़िगर करते होगे या ट्रबल शूटिंग करते होगे, तो आप लोग का डिफरेंट डिफरेंट जो आपके लॉग्स होते हैं, कई बार वाइप आउट हो जाते हैं। एक दिन का ही लॉग रहता है या फिर 2 दिन का रहता है, एक हफ्ते का रहता है। आप पुराना लॉग चाहो तो नहीं मिल सकता है कि मेरे डिवाइस में क्या हुआ था। हो सकता है कि आपका राउटर रिबूट हो गया हो, राइट। और रिबूट होने से पहले वो उसने जनरेट किया हो अलर्ट कि मैं इसलिए रिबूट हो रहा हूँ कि मेरा टेम्परेचर हाई हो गया या मेरा कोई प्रोसेसर फेल हो गया। अब राउटर रिबूट हो गया तो आपका लॉग तो उड़ गया। तो उसको अगर सिसलॉग से इंटीग्रेट कर रखे होगे तो सिसलॉग पे वो मैसेज चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही अलर्ट आएगा सिसलॉग उसको कैप्चर कर लेगा। तो सिसलॉग इज वेरी पावरफुल। ठीक है, और इसको बेसिकली करने के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको यहाँ पे जाके लॉगिंग की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि आपका जो भी लॉग आ रहे हैं, आप इसको लॉग कलेक्टर को भेज दो। तो आपको लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपके जिस भी डेस्टिनेशन पे भेजना है, कि मान लेते हो कि मेरा ये लैब है, मैं चाहता हूँ कि इस राउटर का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ चला जाए, सिसलॉग कलेक्टर, इसकी आईपी 6.6.6 है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाकर इस राउटर पे, जहाँ पे आप बैठे हो, 4 पे या किसी पर भी, आप यहाँ पे डाल दो आईपी ये वाला। तो आपकी सारी लॉग की इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी पे भेजा जाएगा। अब फिर यहाँ पे आता है लॉगिंग ट्रैप्स, कि आपके जो ट्रैप्स हैं, आपकी लॉगिंग की जो ट्रैप्स हैं, वो किस टाइप की होनी चाहिए। आप इसमें सिविरिटी डिफाइन कर सकते हो, 0 to 7 लॉगिंग सिविरिटी, 0 to 7 हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट आपके अलर्टिंग, जैसे चलो एक्चुअली अलर्ट होगा। ट्रैप का क्या होता है? एक्चुअली ट्रैप बोलो तो क्या सर? ट्रैप। ट्रैप ये एक तरह के अलर्ट ही होता है, ट्रैप इजकल टू अलर्ट ही होता है। ट्रैप इजकल टू एक तरह से जैसे आपके मैसेज को जनरेट आया, ठीक है, कुछ तरह से मतलब इवेंट जनरेट हुआ, उसी को ट्रैप बोलते हैं। सो देखो ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रैप का डिफिनेशन देखोगे, देखो। सो ट्रैप इस तरह का कि जैसे कोई सिविरिटी का डिफरेंट डिफरेंट लॉग जनरेट हो रहा है, अलग अलग ट्रैप अलग अलग सिविरिटी का जनरेट हो रहा है। तो उसको आप
इस तरीके से आप भेज सकते हो। तो देखो मान के चलो आप 0 to 7 इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं ट्रैप 0 कर देता हूँ यहाँ पे। तो 0 करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन का कोई लॉग आएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसके लिए सिविलिटी 0 आएगा, हाई क्रिटिकल होगा, समझ गए। तो उसको मैं 0 भी कर सकता हूँ, 1 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ। जैसे मान के चलो कि ट्रैप लॉगिंग 0 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया लॉगिंग ट्रैप मेरा, मान लेते हैं कि 1 कर दिया, ये भी ले लेगा। फिर मैं लॉगिंग, मैं मान लेता हूँ कि इसके डाल देता हूँ कि डिबगिंग डाल देता हूँ, 7 होता है ये, ठीक है। लॉगिंग ट्रैप डिबगिंग, नंबर नहीं डालना है, नंबर भी डाल सकते हो या इसका नाम भी डाल सकते सर हो, हम कुछ भी ले। एट ए टाइम लॉगिंग ट्रैप 1 2 ऐसे करके कर सकते हैं, 2 3 को ऑप्शन मतलब चॉइस करके। रेंज कमांड के थ्रू बता रहे हो आप? ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक एक करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं चलाता हूँ शो लॉगिंग। सो मेरे जो भी लॉगिंग के बफर्स हैं यहाँ पे दिखाएगा कि मैंने क्या क्या जनरेट किया है ट्रैप। सो देखो यहाँ पे आपके ये लॉगिंग सिस्टम है जो आपके जनरेट हुई, इसके लिए ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा है जो आपने स्टार्ट किया है। तो CLI इनिशिएटेड हो गया, लॉगिंग कंसोल ये दिखा रहा है आपका। तो जो जो आपने एक्शन यहाँ लिया है वो ट्रैप की इन्फॉर्मेशन सो लॉगिंग में दिखा रहा है। और फिर इस सो लॉगिंग के अंदर आप देखोगे तो आपको अब ये दिखा रहा है कि आपका लॉगिंग का जो है सर्वर क्या है और किस पोर्ट पे काम करता है और किस टाइप के मैसेजेस के लिए आपने क्या क्या इनेबल कर रखा है, वो भी आपको इसमें नहीं दिखाएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन में ही दिखाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें इस तरीके से। अच्छा मुझे ना एक इमरजेंसी एक कॉल आ रहा है, मुझे 5 मिनट का दो आप लोग, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बस 5 मिनट, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग एक बार पॉज कर दे रहा हूँ। मेरे जो ने ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे ट्रैप एंड लॉग्स के, ठीक है। सो लॉगिंग कलेक्टर जो हमारे होते हैं बेसिकली वो हमारे लॉग्स को कैप्चर करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसके बारे में सारा वो बताते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम हमारा जो लॉगिंग बफर होता है ये होता है। और हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया डिफरेंट डिफरेंट ट्रैप्स के, अगर इस सिविलिटी के जो ट्रैप्स आते हैं वो हमारे भेजे जाएंगे लॉगिंग सर्वर्स पे। आप चाहो तो सारे भेज सकते हो या चाहो तो आप कुछ सेलेक्टेड बोल सकते भेज सकते हो। तो सो लॉगिंग आप हिस्ट्री चलाते हो आप, तो ये दिखाएगा कि आपके कितने मैसेज अभी तक इग्नोर्ड हुए, कितने ड्रॉप हुए, कितने रिकरेंट ड्रॉप हुए, और कितने टेबल में आपकी एंट्री है, क्या आपका लिंक अप डाउन है, किस लिंक से आपका है, जो टाइम स्टैम्प क्या है, वो सारी चीजें आपको बताता है यहाँ पे। जो सिसलॉग की हिस्ट्री टेबल है उसके बारे में बताएगा। और आप इस पे चलाते हो कमांड सो सिसलॉग काउंट चलाओगे अगर आप इसमें, तो आपके मैसेज के बारे में बताएगा कि आपके कितने मैसेज भेजे गए हैं, कितने अकर हुए हैं, लास्ट टाइम किस भेजे कब भेजा गया था आपको। तो वो सारे में बताता है। अभी हमारा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारा लाइव नहीं है जस्ट, बट आपके पास अगर होता है तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। तो अगर मैं बुक में अगर फिर से जाता हूँ तो ये सारी चीजें बताया गया है कि अगर आपके ये सारे सिस्लॉग मैसेजेस होते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपका सिस्लॉग किस तरीके से ट्रिगर्ड होगा। लॉग इमरजेंसी मतलब आपके जो लॉग हो गए ना यहाँ पे, उसके अंदर आपको जो दिखेगा मैसेज लॉग इमरजेंसी, कहीं आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे कुछ कुछ। अगर मैं इस पे देखूं तो ये सिस्लॉग के ट्रैप हैं, देख रहे हो। ये सब अलग अलग मैसेज टाइप हैं, इसी तरह से लॉग इमरजेंसी आपको दिखेगा। इसमें नहीं दिख रहा है बट ये दिखता है, क्योंकि हमारे में कोई इमरजेंसी आई नहीं थी, हमने तो चला चालू किया था, बस इसने डिफरेंट डिफरेंट चीज चेक किए हैं। फिर आपका लॉग अलर्ट्स भी दिखेगा, क्रिटिकल दिखेगा, एरर्स दिखेगा, वार्निंग दिखेगा, नोटिस दिखेगा, डिबग दिखेगा। तो लॉग डिबग भी हमारे में दिख रहा है क्या। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मैसेज को ना कॉपी कर लेता हूँ ऐसे। कॉपी करने के बाद मैं नोटपैड में ले जाता हूँ और ट्राई करता हूँ सर्च करने के लिए कि जो बुक में कुछ हमें मिल रहा है क्या। इसमें लॉग डिबग अगर सर्च करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें नहीं है राइट। तो अगर डिबग मैं मारता हूँ सर्च तो इसमें नहीं मिल रहा मुझे कहीं पर भी, अप या डाउन में कहीं है। अनडिबग ऑल, देखो ये स्ट्रिंग कमांड दिखा रही है, यहाँ पे दिखा रही है डिबग पैकेट दिखा रहा है, डिबग ऑल डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा है।
बट एग्जैक्ट मैसेज नहीं दिखा रहा क्योंकि जनरेट नहीं हुआ होगा वो मैसेज हमारे केस में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो लॉगिंग बफर आप कैसे सेट करना। अगर मान लेते हैं कि आपको अगर सपोज करो कि आपकी बाय डिफॉल्ट लॉगिंग बफर जो है यहाँ पे वो आपका कॉन्फ़िगर्ड है, कॉन्फ़िगरेशन टी में जाओ, 40 कुछ था ना आपका लॉगिंग बफर। सो लॉगिंग बफर जब आपका कॉन्फ़िगर्ड है मेमोरी जिसमें आपको लॉग इंस्टॉल करना है, तो मिनिमम आपका ये रहता है 4096। आपको यहाँ तक बढ़ा सकते हो। तो कई बार आपको लॉग जैसे 2 दिन का दिख रहा है और आपको कंपनी वाले बोलते हैं कि जी मेरे को लॉग 5 दिन का दिखना चाहिए, तो आप देख लो अगर इतना साइज है 2 दिन का तो इसका 5 गुना कर दो, तो 5 दिन का स्टोर होने लगेगा, या मैक्सिमम कर दो आप जितना इसका है। तो अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं कोई वैल्यू यहाँ से उठा कर डाल दूंगा। अब मेरा लॉगिंग बफर बड़ा हो गया। अब मैं शो लॉगिंग अगर देखता हूँ तो देखो मेरी बफर साइज अब बढ़ गई, मेरा हो गया बफर साइज 21147। लेकिन जब ये बढ़ाओगे तो सारा आपका लॉग उड़ जाएगा उसी समय, पुराने लॉग सब खत्म हो जाएंगे। देखो सारे खत्म हो गए लॉग। तो कभी भी लॉगिंग बफर बढ़ाओगे तो आपके लॉग जो होते हैं पुराने इरेज हो जाते हैं, जो पुराने होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप बफर बढ़ा सकते हैं। देखो बफर टाइमिंग है, सब कुछ बढ़ा सकते हो आप। कैसे कन्फिगर करना है ये है, डिबग कैसे करना है ये है। ये मैंने चला के दिखा दिया आप लोगों को। लॉग बफर मैंने बता दिया कहाँ से कन्फिगर होता है। डिबग हेलो पैकेट करोगे तो आपको वही लॉगिंग में लॉग में दिखाएगा। मैंने पहले ही दिखा दिया आप लोग को क्या क्या मैसेज आते हैं। इस तरीके से आपको लॉगिंग होस्ट इनेबल करना है, ट्रैप जनरेट करना है, सिसलॉग, तो ये मैंने दिखा दिया कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं आपको। होस्ट नहीं डालोगे तो सर्वर अपने आप ही ले लेगा, होस्ट डाल दो या सर्वर डाल दो बात एक ही होती है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट आप लॉगिंग के कर सकते हो। ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा ही टॉपिक है, बट आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिसलॉग के बारे में। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक हमारा रह गया जो हमें डिस्कस करना है वो हमारा है एसएनएमपी। ठीक है, तो चलो हम एसएनएमपी के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं एसएनएमपी के चैप्टर पे जाता हूँ, थोड़ा से बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि एसएनएमपी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसमें ऐसा क्या है ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो एसएनएमपी जो होता है उसको बोलते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, पहली तो बात ये होगी एसएनएमपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, ऐसी क्या आफत आ गई थी कि इसको हमें जरूरत पड़ गई हमें इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो देखो जो एसएनएमपी होता है बेसिकली वो हमारे रियल जो डिवाइसेस होते हैं। सौगता आपको समझ आ रहा है ना सारी चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ सर। सब कुछ क्लियर है जो मैं हाँ बता सर। रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है, कोई अगर दिक्कत हो तो बताना है, क्योंकि ये सारे ओके सर। मॉड्यूल आपके लिए नए हैं कहीं से। जब ये बिल्कुल नया मॉड्यूल स्टार्ट हुआ हमारा, तो बाकी जो रहेगा हम मैं कवर करूंगा आप लोगों को। ठीक है, सर तो बहुत थोड़े प्रीवियसली कितना दिन का क्लास हुआ है? अ, वो ये हम लगभग इसमें से ऑलमोस्ट सारे खबर कर चुके हैं, तो उसका मैं वीडियो दे देता हूँ। ठीक है, ये 3 मॉड्यूल जो है ना, आर्किटेक्चर, वर्चुअलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कवर नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे पेंडिंग है, राउटिंग वगैरह सब कुछ। बट ये 2 मॉड्यूल ये 25% मान के चलो पूरा कंप्लीट है। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अच्छा। इसका वीडियो अभी मिल जाएगा आपको, क्लासेस मिल जाएंगे लाइव, टेंशन मत लो उसकी, उसकी टेंशन मत लो, सब कुछ कवर कराएंगे आपका, कुछ छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, क्योंकि अच्छा। आगे लोग आएंगे वो जुड़ते जाएंगे, फिर आप वैसे ही पढ़ाते जाएंगे। ये चलता रहता है, रोटेशन चलते रहता है, एक के बाद एक चलते रहता है। लोग आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, खत्म होते रहता है, जाते रहते हैं, फिर नया अच्छा। कोर्स करते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छा। क्योंकि ये पूरा मॉड्यूल वाइज है ना, कहीं से भी स्टार्ट करो आप लोग नया है, सिक्योरिटी से स्टार्ट करो ये नया है आपके लिए, मैं ऑटोमेशन से स्टार्ट करूँ ये नया है किसी के लिए, तो कोई कहीं भी एडमिशन में एंट्री ले सकता है, क्योंकि सारे टॉपिक नए हैं, इसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं है, बस हाँ, यस राउटिंग सर। स्विचिंग छोड़कर। ठीक है, हाँ जी। तो अब बात करते हैं नेटवर्क एश्योरेंस में एसएनएमपी की। तो एसएनएमपी जो हमारा टूल है, मैंने बताया सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिसको एसएनएमपी बोलते हैं। इसकी जरूरत ही क्या पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसको हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ा? तो यहाँ पे देखो देन ट्रैप लिखा हुआ है, ट्रैप नोटिफिकेशन क्वेरी एंड रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो ट्रैप वही होते हैं जो डिवाइस में आपके लॉग सिस लॉग मैसेजेस जनरेट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके जो लॉग जनरेट होते हैं उसी को हम ट्रैप बोलते हैं। सो जो डिवाइसेस होते हैं ना उसमें एमआईबी इंटरफेस होते हैं, एमआईबी इंटरफेस होते हैं, इसको बोलते हैं हम। एमआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है मैं भी भूल गया, एक मिनट, देखो इसमें लिखा हुआ है क्या कहीं पे। एमआईबी इजकल टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस इसको बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। इसी एमआईबी के बेसिस पे जो हमारा होता है, किसी भी डिवाइस की जो हमारी हार्डवेयर की लॉग जनरेट होते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर के लॉग जनरेट होते हैं, तो हर एक ट्रैप का एक एमआईबी आईडी होता है, और उसी आईडी की बेसिस पे हम उस लॉग को अपने जो भी मॉनिटरिंग टूल होती है उस पर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कहने का मतलब ये सब ये हुआ कि सारे मेरे राउटर्स हैं,
इन राउटर को अगर मान लेते हैं कि मुझे इनको SNMP से ट्रैप करना है, मतलब मान के चलो कि आपका SNMP यहाँ पे है और इनको ट्रैक करना है, तो आप टूल यूज कर सकते हो। सोलर विंड बहुत पॉपुलर है, सोलर विंड टूल यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स अवेलेबल हैं, राइट। सो अगर मैं सोलर विंड से अगर इन डिवाइसेस को मुझे ट्रैप करना है, इनको मॉनिटर करना है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन बैकअप लेना है, इनका अलर्ट जनरेट करना है, तो मुझे इन डिवाइसेस के हर एक प्रोटोकॉल्स का MIB आईडी जो है उसको मुझे अपने सोलर विंड टूल पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और इन डिवाइसेस पे SNMP कॉन्फ़िगरेशन मुझे इनेबल करनी पड़ेगी ताकि वो अपने लॉग्स को सोलर विंड को भेज सकें, जो भी उनकी स्ट्रिंग है उनको भेज सकें। तो बेसिकली जो SNMP प्रोटोकॉल है, इट इज गोइंग टू गिव यू द इनसाइट ऑफ द डिवाइसेस। जैसे इनसाइट मतलब क्या, अब देखो दो तरह के होता है। ये एक डिवाइस से बात करने वाला प्रोटोकॉल है। SNMP is just used to talk with the device. SSH just used to talk with the device. Telnet just used to talk to a device. ये तीनों चीजें जो है ना, डिवाइस से बात करने के लिए बनाई गई हैं। टॉक टू डिवाइस, इसका मतलब ये होता है। पहली बात आप लोग ध्यान रख लो। अब टेलनेट में क्या करते हैं कि आप अपने पीसी से टेलनेट करके लॉगिन राउटर का एक्सेस लेते हो और आप उस पर कुछ कमांड चलाते हो। सच में यही करते हो, बट SNMP में केसेस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होता है। मतलब SNMP प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपके पास एक सर्वर है, वो अपने आप ही इन डिवाइसेस से बात करेगा और उनकी करंट हेल्थ की इंफॉर्मेशन को अपने पास कैप्चर करेगा। इसीलिए हमारे पास सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को एक यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, ताकि रियल टाइम हेल्थ की मॉनिटरिंग हो सके, रियल टाइम डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन को फैच कर सके। दैट इज SNMP। ये क्लियर हो गया आप लोगों को SNMP हम क्यों यूज करते हैं? किसी का कोई इफ एंड बट एंड डाउट? ठीक है। सो अगर आप लोग ये क्लियर हो गया, तो इसमें क्या होता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके SNMP एजेंट्स को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है राउटर स्विच से। ये SNMP जो एजेंट होते हैं, ये सारे आपके इंफॉर्मेशन को भेजते हैं किसी भी SNMP सर्वर को, जिसमें आपका ट्रैप नोटिफिकेशन जाता है, क्वेरी आता है, रिस्पॉन्ड आता है। अब इसमें वर्जन हमारे पास अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे पास SNMP का जो सबसे पुराना वर्जन था वो 1 था, कम्युनिटी स्ट्रिंग बेसिस पे चलता था। 2C था, वो भी कम्युनिटी स्ट्रिंग पे चलता था। और 3 आया जिसके अंदर हम इंक्रिप्शन, इंटीग्रिटी एंड चेकिंग जो हम यूज करते हैं। तो जो ये दो वर्जन है, अब ये यूज नहीं होते हैं, आपको रेयरली कहीं मिलेगा। एवरीवन इज यूजिंग द SNMP वर्जन 3, ताकि ये काफी सिक्योर है। इसमें इंक्रिप्शन के भी हमारे पास पैरामीटर हमारे पास आ गए हैं, राइट। सो इसमें कुछ है नहीं, बट इसमें बात करोगे तो देखो इसमें दिखाया गया है कि network operation teams often have to rely on the reactive alerting from the network devices to be notified when something happens, such as something failing or certain events happen on the device। मतलब मान के चलो कि राउटर है, उसका CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया। अब आप तो जाके हर बार राउटर में चेक नहीं करोगे ना कि मेरा CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया। आप थोड़ी चेक करोगे, आपको 1000 राउटर है तो आप रोज जाके थोड़ी चेक करोगे। तो जो आपका नेटवर्क मैनेजमेंट टूल होगा, जैसे सोलर विंड टूल हुआ, वो SNMP से बात करते रहेगा राउटर से, और जैसे दिखेगा अरे यार इसका तो ट्रिगर हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, उस MIB को कैप्चर करेगा और एक अलर्ट ट्रिगर कर देगा। आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपको पता चलेगा अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, डिवाइस में टेम्परेचर बढ़ गया, उसके AC चालू करवाओ, ठीक है। CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया, कुछ इसको सही करो, कि टैग केस खोलो क्यों CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया। तो इस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप प्रोएक्टिव नेटवर्क को आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। सच एज समथिंग फेलिंग सर्टेन इवेंट हैपन ऑन डिवाइस। द टिपिकल tool for the simple network management protocol SNMP can also use to configure the device, although this can be the less common. More often when network engineer team need to the configure device, configure management tools such as Cisco Prime Infrastructure are used। से एक अलग टूल है सिस्को का, जिसको सिस्को प्राइम बोलते हैं, जो अब आजकल यूज नहीं होता है। अब आजकल हमारे पास सिस्को SD-WAN आ गया, सिस्को SD एक्सेस का आ गया, DNAG आ गया, vManage आ गया। तो ये पहले यूज होता था, अभी भी कुछ लोग यूज करते होंगे, बट मैंने नहीं देखा है सिस्को प्राइम यूज करते हुए। सर बोल रहा था कि ये सोलर विंड पे क्या सारा सिस्को डिवाइस ये कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं? यस, पूरा सिस्को, जूनिपर, Palo Alto, F5, रिवरबेट, सब कुछ। सोलर विंड बहुत अच्छा टूल है, बहुत ही बढ़िया टूल है, उसके अंदर सारे डिवाइसेस सपोर्ट करता हूँ। सर उसका डेमो मिलता है मतलब प्रैक्टिस के लिए?
सोलर विंड को डेमो तो मैं बता नहीं सकता, हम तो रियल यूज करते हैं। अ, तो सोलर विंड का डेमो तो कैसे, आपको चाहिए क्या डेमो? देखना था कैसे मतलब डिवाइस सब होता है, अच्छा, जैसे देखना एचडीआर था। तो जीसीपी में हो जाता है जैसे। अच्छा, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ सोचता हूँ। ठीक है, अगर कुछ मेरे को मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेरे पास ठीक। प्रोडक्शन का मैं एक्सेस दे नहीं सकता ना, मैं एक दिन के एक्सेस दिखाता आप। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। ठीक है, मैं देखता हूँ कहीं का फ्री टूल मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ सोलर विंड का। ठीक है। तो आगे की बात करते हैं हम। तो इतनी तो कहानी हमें समझ आएगी कि एसएनएपी हम यूज क्यों करते हैं और इसका बेनिफिट्स क्या है। देखो, कहानियां समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कहानी आपको याद रखना है और यही कहानी लोगों को बताना है। कन्फिग्रेशन तो हो जाता है मेरे दोस्तों, कन्फिग्रेशन तो आपको हर जगह मिल जाएगा, थोड़ा सा गूगल करोगे, बुक खोल लोगे, कन्फिग्रेशन मिल, लेकिन स्टोरी शुड बी वेरी क्लियर। हमें इंटेंट पता होना चाहिए कि हम चीजों को यूज क्यों करते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आने लगी जिस दिन कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसका काम क्या है, सो यू कैन गो विथ एनी सर लेवल। थोड़ा एसएनबी का सर्विस नाउ डिस्कवर के बारे में थोड़ा बोल सकते क्या? हैं? सर्विस नाउ डिस्कवरी जो एसएन डिस्कवरी होता है एसएनबी का। तो सर्विस नाउ का टूल है कि डिस्कवरी करोगे? क्या? सर्विस नाउ का टूल है कि डिस्कवरी करोगे? सर्विस एसएनएमपी तो कॉन्फ़िगरेशन हम राउटर पे करते नहीं, हैं। थोड़ा उसका थोड़ा ब्रीफ मतलब आइडिया। तो देखो सर, जो सोलर विंड टूल होता है, हाँ ऐसे सर्विस नाउ टूल होता है, वो भी मॉनिटरिंग के लिए होता है। तो उन टूलों का काम क्या होता है? वो टूल होते हैं, वो एसएनएमपी को समझते हैं, ट्रैप को समझते हैं। आपको करना क्या है? ये सर्विस नाउ है आपका। सॉरी, कहाँ, कहीं बाहर हो क्या तुम? हाँ हाँ, थोड़ा बाहर गजेंद्र? में। ठीक है अरे सर। यार, कोई बात नहीं, बहुत आवाज आ रही है। तो हाँ सर्विस नाउ हो गया, सोलर विंड हो गया, ये इनको सिर्फ आपको राउटर से इनकी रिचेबिलिटी चाहिए। और ये पूरा ट्रैप को इन्फॉर्मेशन जो भी इसमें लॉग जनरेट होता है ना, इनके पास अपने आप आ जाता है, सारे ट्रैप नोटिफिकेशन की तरह चला जाता है। कुछ चाहिए हो तो क्वेरी कर देते हैं, जैसे अभी ऊपर दिखाया ना मैंने कि क्वेरी चल जाता है इन पे। तो ये क्वेरी कर देते हैं और क्वेरी करने के बाद फिर इनको बाकी इन्फॉर्मेशन भी इनको मिल जाती है। तो ये अपने इसी फॉर्मेट में काम करते हैं, मतलब क्वेरी करते हैं, कहाँ दिखाया था, इस पे दिखाया था, क्वेरी करते हैं और इसको फिर क्वेरी का रिस्पॉन्ड मिल जाता है, कुछ इसमें चेंजेस होते हैं तो। सही हो गई दूसरी बात। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एस एन एम पी होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन होते हैं। जैसे बता दें कि एस एन एम पी वर्जन 1, 2, C, 3, ये सारे डिफरेंट वर्जन है। इन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फीचर है। नो ऑथेंटिकेशन नो प्राइवेसी, नो ऑथेंटिकेशन नो प्राइवेसी, दोनों में कम्युनिटी स्ट्रिंग यूज होते हैं। और इसमें यूज ए कम्युनिटी स्ट्रिंग टू मैच फॉर ऑथेंटिकेशन, इन दोनों में सेम है। एस एन एम पी वर्जन में भी सेम है, लेकिन इसमें यूजर नेम यूज होता है। बट ये भी हमारा लेस यूजबल है। अभी जो हमारा है ये हमारा यूज होता है, जो ये एस एन एम पी वर्जन जिसमें ऑथेंटिकेशन विद प्राइवेसी भी होता है हमारे पास। तो एस एन एम पी वर्जन 3 इज दैट क्वाइट कॉमन, जो आपको हर जगह यूज होता है। और इस एस एन एम पी को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको बेसिकली दो होस्ट, एक आपका एस एन एम पी एजेंट है जिसको आप बोलते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका स्नो हो गया, सोलर विंड टूल हो गया, ये सारे टूल जो होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल हैं, जिससे आपके डिफरेंट डिफरेंट गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, गेट ब्लॉक रिक्वेस्ट, आपके रिक्वेस्ट जाता है डिवाइस के पास। डिवाइस अपने ट्रैप के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सारा एमआईबी जो भी इस पे कॉन्फ़िगर ट्रैप आता है उस पर रिस्पॉन्ड करता है। और दे आर गोइंग द गेट द इन्फॉर्मेशन और उसके बेसिस पे वो अलर्ट जनरेट करते हैं। तो अगर आपको एसएनएमपी क्रिएट करना है तो कैसे आप क्रिएट करोगे? तो एसएनएमपी क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली सबसे पहले आपको डिवाइस पे जाना पड़ता है। जैसे मान के चलो कि मैं डिवाइस पे गया, लैब में गया, इसमें क्या लिखा वो भूल जाओ। अगर मैं इस पे गया और मैं R1 पे हूँ और मुझे इस पे एसएनएमपी कॉन्फ़िगर करना है, तो पहले तो देखो इसमें एसएनएमपी चल रहा है क्या। तो शो रन इंक्लूड एसएनएमपी, देखो इसमें कोई एसएनएमपी हमारा है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी एसएनएमपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो अगर मैं जाके यहाँ गया कॉन्फ़िगरेशन टी में गया, राइट, और मैं यहाँ पे चलाया जैसे कमांड में, अगर मैं इसमें देखता हूँ कमांड, इसमें एसएनएमपी सर्वर इनेबल ट्रैप्स करके हैं, तो मैं एक कमांड में चला दिया बस, इसमें इनेबल ट्रैप्स करके अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस एक ही कमांड चला रहा हूँ, एसएनएमपी सर्वर, राइट। और इसमें मैंने ट्रैप इनेबल कर दिया, ट्रैप, एसएनएमपी ट्रैप इनेबल कमांड नहीं है क्या इसमें? अच्छा चलो, इसमें v3 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तब जाके आएगा इसमें। चलो मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले इसमें
SNMP वर्जन सपोर्ट कर रहा है क्या? इसमें SNMP वर्जन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। इसमें हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जब हम इसमें इंजन आईडी डिफाइन करते हैं कोई भी, तो इसमें कुछ मांगता है अपने आप SNMP वर्जन 3 की कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसमें जाता हूँ, इसमें लिखता हूँ इंजन आईडी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इंजन आईडी इज जस्ट फॉर द योर, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हमारे सर्वर SNMP इंजन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, जो V3 के लिए होता है, जो हम जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा कॉन्फ़िगर ए लोकल और रिमोट SNMP V3 इंजन आईडी। तो ये V3 के लिए ही हमेशा यूज होता है। कभी भी आप इंजन आईडी यूज करो तो ये V3 के लिए यूज होता है। ठीक है, और अगर आपको नॉर्मल अगर V3 इंजन आईडी नहीं कॉन्फ़िगर करोगे तो बाय डिफॉल्ट V2 मोड में ही जाता है वो उसमें। ठीक है, सो SNMP ट्रैप जो है इसमें ले नहीं रहा है लिंक। एक मिनट, वो कमांड क्या होती थी जिसमें मेरे को दिखाना था आप लोगों को? एक कमांड होती थी SNMP सर्वर IP SNMP, ये भी कमांड नहीं होती है। एक मिनट रुकना, मैं एक कमांड खोज रहा हूँ यार, जिससे एक कमांड चलाओ सब कुछ इनेबल हो जाता था। अच्छा, ये SNMP सर्वर कम्युनिटी डालना पड़ता है हमें, तो इससे में कम्युनिटी इनेबल हो जाता है। ओके, ये वाली कमांड को एक में चलाते हैं, इसको चलाते हैं एक बार, शायद यही कमांड है SNMP। मैं भी भूल गया आज। SNMP इनेबल ट्रैप कॉन्फ़िग, मैंने इसको इनेबल कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने एक कमांड सिर्फ चलाया, और पहले मैंने कमांड चलाया था शो रन सेक्शन SNMP। तो अभी भी हमारे पास यही कमांड आती है यार। कौन सा वो कमांड था? मैं खुद ही भूल गया। एक कमांड चलाओ और दुनिया भर की चीजें आ जाती, शायद याद आ जाए आगे। चलो मैं भूल गया, चलो अपने लैब को करते हैं, शायद वो आ जाए, मैं पीछे पड़ गया उस कमांड के। चलो इसको बंद करो। ठीक है, तो SNMP V3 कॉन्फ़िगर करना है, तो पहले हमें करना क्या है? SNMP मुझे कॉन्फ़िगर करना है SNMP सर्वर, और सबसे पहले हमें V3 कॉन्फ़िगर करने के लिए इसकी इंजन आईडी डिफाइन करना पड़ेगा, जो हमारी इंजन आईडी है। एंड देन इट इज फॉर द हमारे जो भी हमारा डिवाइस है, इसको रिमोट आईडी डाल सकते हो, लोकल डाल सकते हो। हमें लोकल यूज करना है क्योंकि हमारा रिमोट कुछ है नहीं। लोकल यूज करने के बाद इसमें कोई वर्ड डालना पड़ेगा जो इस यूनिक आईडी को आइडेंटिफाई, कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दिया। ये नंबर मैंने डाल दिया है कि मेरा लोकल इंजन आईडी है। ठीक है, फिर मैंने SNMP सर्वर, राइट, इसके लिए मैं एक ग्रुप बना दिया। किसी एक ग्रुप है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इनकोर लैब कर दिया इस ग्रुप का नाम, आप कुछ भी लिख सकते हो। और इसके बाद ये पूछता है कि आप इस पे कौन सा वर्जन का मॉडल चलाना चाहते हो। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट है। देखो, आपका V1 चलाओगे तो सिक्योरिटी मॉडल्स इसमें है, ग्रुप यूजिंग द V1 सिक्योरिटी, इसमें नॉन सिक्योरिटी, इसमें भी नॉन सिक्योरिटी। V3 चलाना है जिसमें हमारे SNMP वर्जन थ्रू है, इसमें यूजर सिक्योरिटी मॉडल भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे V3 यूज करूंगा। एंड V3 यूजर यूज करने के बाद इसमें दो चीजें हैं। आप इसमें ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो, प्राइवेसी यूज कर सकते हो, और आप नो ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो। तो अगर ऑथेंटिकेशन यूज करोगे तो ग्रुप यूजिंग द ऑथेंटिकेशन विद नो प्राइवेसी, मतलब इसमें प्राइवेसी नहीं होगी बट ऑथेंटिकेशन होगी। नो ऑथेंटिकेशन यूज करोगे तो इसमें आपका ऑथेंटिकेशन भी नहीं होगा और प्राइवेसी भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्राइवेसी यूज कर दोगे तो इसमें ऑथेंटिकेशन भी होगा, प्राइवेसी भी होगा, जो कि हाईली सिक्योर रहता है, जैसे आप यहाँ देख रहे थे ना आप लोग यहाँ पे। तो जब मैं नीचे गया यहाँ पे, कहाँ गया, कहीं तो देखा था ना हमने, एक टेबल था हमारे पास। तो ये देखो V3 में हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, ऑथेंटिकेशन विद प्राइवेसी, नो प्राइवेसी, नो प्राइवेसी, नो ऑथेंटिकेशन। तो ये सारी चीजें आपको यूज करना है कि अगर आप नो प्राइवेसी नो ऑथेंटिकेशन यूज करोगे तो यूजलेस हो जाएगा, सिमिलर इसके तरफ हो जाएगा। अगर इसमें एक में ऑथेंटिकेशन डाल सो प्राइवेसी, तो मुझे ये वाला यूज करना है जिसमें सब कुछ हो। तो मैंने ये यूज कर दिया, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी डालने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर दिया और मेरी ट्रैप ये बन गई। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसमें इसी SNMP सर्वर में मुझे कुछ यूजर्स को डिफाइन भी करना है। तो SNMP में यहाँ पे सर्वर गया और इसके अंदर मैं यूजर्स डाल दिया कि मेरे यूजर्स हैं, और ये यूजर किस ग्रुप में फॉलो करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि
मैंने ऊपर क्या ग्रुप बनाया था, इनकोर लैब ग्रुप ही बनाता हूँ यहाँ पर भी, तो इनकोर लैब ग्रुप ही बना दिया, ठीक है। और फिर ये मतलब जो हमारा दोबारा से हमारा लैब ग्रुप के बाद हमारा जो यूजर्स हैं, राइट, उसको हमें किस ग्रुप में मैच करना है, तो हमारा इनकोर लैब भी है दोबारा से भी, तो मैं उसी में कॉल कर दिया फिर से, मतलब यूजर भी उसी ग्रुप के हो गए और हमारा जो सर्वर का ग्रुप है वो दोनों भी सेम हो गया। तो मतलब अगर अलग है तो अलग रख लो, सेम है तो सेम रख लो, इट्स टोटली डिपेंड टू यू। चलो मैं यहाँ पे यूजर लिख देता हूँ, यूजर इनकोर यूजर डाल देता हूँ, ये मेरा यूजर के डिटेल हो गए। और ग्रुप में मैं डाल देता हूँ ये जो मेरा इनकोर लैब हो गया, ये हो गया। अब इसमें पूछता है कि आपको कौन सा लेना है, तो मैं V3 यूज करूंगा। फिर ये पूछता है कि ऑथेंटिकेशन आपको लेना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो मुझे इसमें ऑथेंटिकेशन लेना है, इसमें ऑथेंटिकेशन करना है मुझे। और ये पूछेगा किस टाइप का ऑथेंटिकेशन चाहिए आपको, SHA चाहिए, MD5 चाहिए, तो मैं SHA थोड़ा स्ट्रांग होता है तो SHA ले लिया, ठीक है। फिर ये पूछता है कि आपको ऑथेंटिकेशन वर्ड का जो मतलब ऑथेंटिकेशन पासवर्ड फॉर द यूजर, जो भी ऑथेंटिकेशन का पासवर्ड है वो आपका क्या लेना है, राइट। सो मैं इसमें ऑथेंटिकेशन जो पासवर्ड है वो मैं मान के चलो कि क्या ले लूँ, इसमें मैं सिस्को ले लेता हूँ, चलो ठीक है। सिस्को लेने के बाद ये पूछता है कि भाई आपका प्राइवेसी सेलेक्ट करना है यूजर्स के लिए कि नहीं, तो मैं डालता हूँ हाँ प्राइवेसी करना है मुझे, तो प्राइवेसी डाल दिया मैंने। और फिर ये पूछेगा फाइनली आपका इंक्रिप्शन टेक्निक कौन सेट करना है, तो मैं AES ले लेता हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो AES मेरा हो गया, ठीक है। AES के बाद फिर से पूछे कौन सा 256 सबसे हाईएस्ट है, और फिर इसमें हमारा जो हमारा इंक्रिप्शन का जो हमारा वर्ड है, प्राइवेसी वर्ड है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, मैं कुछ भी ले लूंगा, INCR, मैं इसको लेता हूँ सिस्को। इस तरीके से मैं कोई भी चीज ले सकता था, मतलब मुझे कोई भी वर्ड ले सकता था, तो मैं इंक्रिप्शन सिस्को ले लिया, इंक्रिप्शन पासवर्ड ले लिया। अब यहाँ पे मैं चलाता हूँ कि भाई मेरा जो SNMP कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर मैं चलाता हूँ सो रन पाइप इंक्लूड यूजर, तो मुझे यहाँ पे यूजर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मैंने यूजर कॉन्फ़िगर किया बट यूजर की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर मैं दूसरा कमांड चलाता हूँ सो SNMP यूजर, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं दिखाएगी, बट आपका जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें दिखा रही है कि आपका यूजर ग्रुप आपका ये है, ग्रुप नेम ये है, यूजर ग्रुप ये है, उसकी इंजन आईडी ये है, और आपका प्रोटोकॉल ये डिक्रिप्शन ये सारे चल रहा है और ये आपका एक्टिव है। अब यहाँ पे शो रन इंक्लूड SNMP चलाते हो तो फिर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो रन सेक्शन SNMP अगर चलाते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा, देख रहे हो, आपको सिर्फ इतना ही चीजें दिख रहा है कि आपने क्या ग्रुप बनाया है, क्या यूजर बनाया है, बस इतनी सारी चीजें आपको दिख रही हैं। बट आपका यहाँ पे V3 इनेबल है और पूरी V3 की कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई है। अगर किसी लाइव राउटर से अगर मान के चलो कि SNMP कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कहीं मेरे पास होगा, कहाँ है इनको, नेटवर्क मैनेजमेंट ये नहीं है, मॉड्यूल ये भी नहीं, आर्किटेक्चर SNMP कहीं है क्या इसमें, इसमें भी नहीं है। सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ SNMP V3 कॉन्फ़िगरेशन, मैं कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ। सो बाकी चीज़ हमने बना दिया, बट ये कमांड मुझे बस एक दिखाना था आप लोगों को, जैसे मेरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए इनेबल होने के बाद। तो ये सारे तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, देखो सिस्को डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो इंक्रिप्शन V3 में कॉन्फ़िगर होता है। और क्या रह गया, डिवाइस इनेबल कॉन्फ़िगर SNMP वर्जन 3, ऑथेंटिकेशन ये हो गया, ये सारी चीज़ हमने कर दिया है। पोर्ट एंड ऑल डिफाइन, शो SNMP ग्रुप यूजर, शो SNMP यूजर आईडी। तो अगर मैं यहाँ चलाता हूँ ये सब कमांड तो मुझे दिखेगा सब कुछ, शो SNMP ग्रुप्स, कि मैंने जो ग्रुप्स बनाया उसके बारे में देख लो। डॉक्यूमेंट भी यही बोलता है, सारे ग्रुप्स आपको दिखा रहे हैं। SNMP यूजर हमने दिखा दिया आप लोग को, यूजर्स भी दिख जाएगा आपको, SNMP इंजन आईडी भी दिख जाएगा आपका, ये भी हमने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सो SNMP ग्रुप ये सारे दिखा रहा है, और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने कर दिया है। रिमोट, अगर आपका रिमोट सर्वर है तो उसके लिए आप ये डाल सकते हो, लोकल हमने कॉन्फ़िगर, रिमोट सर्वर हमें है नहीं हमारे पास। और कुछ हम छोड़ रहे हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन में, नहीं। तो यही कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने आपको बताया, बस एक चीज मैंने छोड़ दिया, वो रिमोट यूजर के लिए, राइट।
ये आपकी इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा और आप इसमें सारी एसएनएमपी की फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप जितनी भी डिवाइस ट्रैप जनरेट होगी, इट इज गोइंग टू बी हैपन। सो इस तरीके से आप एसएनएमपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिसमें आपको रिमोट, ग्रुप एंड ऑल डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको सपोज करो कि एक्सेस लिस्ट कुछ बनाना है, एसएनएमपी रीड ओनली कम्युनिटी बनाना है एक्सेस लिस्ट के थ्रू, तो जैसे मान के चलो कि एक एसीएल है, इसको मैंने ईसी पे कॉल कर लेता हूँ, तो देखो क्या होता है। अभी एसीएल हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं एसीएल बताऊंगा बहुत जल्दी ही, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। और मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। जैसे मेरी एक एसएनएमपी की कम्युनिटी है, जो बेसिकली वर्जन 2 में यूज होती है, रीड राइट। वर्जन 3 में नहीं यूज होती है, बट इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर मैं अब यहाँ गया, शो रन सेक्शन एसएनएमपी में यहाँ पे करता हूँ, देखो हमारे पास 2 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और यहाँ पे मैं गया, इनेबल ट्रैप कर दिया यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ट्री के अंदर जाकर वर्जन 2 के लिए। तो मेरा यहाँ पे ट्रैप जनरेशन सप्रेस, हाउएवर कॉन्फ़िगरेशन चेंज इफेक्टिवली। सो अगर मैं जाता हूँ शो रन सेक्शन एसएनएमपी, शो रन इंक्लूड एसएनएमपी, हाँ यही कमांड था। देखो तो ये देखो मैंने 2 कमांड डाला सिर्फ। देखो अभी वर्जन 2 मैंने डाला, तो देखो ये सारे मैं यही दिखाने कब से कोशिश कर रहा था, मैं कब से यही खोज रहा था कि ये ट्रैप आ क्यों नहीं रहा है। तो देखो मैंने पहले V3 कॉन्फ़िगर किया, तो V3 में हमारे पास सारे ट्रैप्स नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने क्या किया कि 2 ACL लगा दिया और V2 भी इनेबल कर दिया। इस पे अपने आप इनेबल हो गया। जैसे ही मैंने ट्रैप डाला, ठीक है, एक कमांड में डाला, तो देखो सारे ट्रैप्स इनेबल हो गए मेरे पास। PRRP की, ESGRP की, यही मैं कब से दिखाने की कोशिश कर रहा था, OSPF की। तो ये ट्रैप तभी इनेबल होते हैं जब आप SNMP की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो V2 या V3 की। तो मैं अगर सपोज मान के चलो कि अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन जो किया था इसको हटा देता हूँ, चलो 2 मिनट के लिए, या मैं, अच्छा चलो मैं हटा देता हूँ, फिर मैं इसको इनेबल करता हूँ। तो मैं आप लोगों को बस यही दिखाना चाह रहा था कब से, कि मैं इसी को भूल रहा था बार बार, ये चल क्यों नहीं रहा है, मैं परेशान हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग राउटर में देखोगे तो फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं था, कि क्या दिख गया मुझे। तो मैं यहाँ पे किया और इसको कर दिया, ठीक है। अब मैं शो रन इंक्लूड एसएनएमपी चलाया कमांड, देखो अभी भी सारा है, क्योंकि मैंने V3 इनेबल करके और ट्रैप को, मैंने सारे ट्रैप को एक साथ इनेबल कर दिया। वो ट्रैप की कमांड चलाओगे तो सारे ट्रैप आपको दिखने लगेंगे। अब इसमें से देखो आपके OSPF के भी ट्रैप हैं, आपके इथरनेट के भी ट्रैप हैं, आपके BFD की भी ट्रैप हैं, आपके सेफ के भी ट्रैप हैं, आपके डायक के भी ट्रैप हैं। मतलब जो भी पॉसिबल हो सकता है इस डिवाइस के साथ, वास के भी ट्रैप हैं, DNS के भी ट्रैप है, IPsec के भी, IKE के भी। तो ये सारे हैं। तो ये सारे ट्रैप जनरेट होते रहेंगे आपके डिवाइस से। ये सारे ट्रैप आपके डिवाइस से जनरेट होते सर रहेंगे। कमांड क्या है वो बताना से, कौन सा कमांड यूज किए? देखो आपको पहले ये वाली कमांड चलानी है, बस ये वाली SNMP सर्वर इनेबल ट्रैप्स। जैसे ट्रैप इनेबल करोगे ना, अगर आपने इंटर मार दिया तो सारा इनेबल हो जाएगा, और नहीं इंटर मारे तो आप स्पेसिफिक भी ट्रैप इनेबल कर सकते हो, किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए इनेबल कर सकते हो। तो आपको वही, स्टार्टिंग में तो कॉन्फ़िग किए थे ना, हाँ एसएनएमपी सर्वर एनेबल ट्रैप्स कॉन्फ़िग ऐसा किए थे स्टार्टिंग पे। हाँ यही वाला इनेबल ट्रैप, ये वाली कॉन्फ़िग, ये लाइन चलाया था मैंने, ये वाले। तो दिखेगी सारी कॉन्फ़िगरेशन, ट्रैप्स दिखेंगे सारे जो इनेबल करना आपको। पहले तो आपने V3 का जो कॉन्फ़िगरेशन किया वो कर दिया, ठीक है। करके दिखाऊं दोबारा? अरे V3 में बाय डिफॉल्ट होता है ना एसएनएमपी ट्रैप, नहीं है? ट्रैप वो बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएगा, सारा भेजेगा, लेकिन आप यहाँ इनेबल कर दोगे तो वो आपको दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन, वैसे नहीं दिखेगा। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा दोबारा सर बताएंगे? अच्छा ठीक है, चलो समझ नहीं आया तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। अभी समझो आप लोग दोबारा से, कौन सा ये राउटर है ना, तो मैं इसको, दूसरे राउटर में बना दीजिए वरना। अच्छा चलो इस पे R2 पे करते हैं, ठीक है। R2 पे मैं गया, या R3 पे कर लेते हैं, ठीक है। तो R3 पे गया, सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैं अगर यहाँ पे जाकर ये कमांड को इनेबल करता हूँ ट्रैप वाले, देखो क्या होता है, पहले ये समझो। मैंने ये गया और ये कमांड है, अभी मेरे राउटर में कोई एसएनएमपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। शो रन इंक्लूड एसएनएमपी, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। अब मैं जाके इस पे ट्रैप्स को इनेबल कर देता हूँ, देखो तो सारा ट्रैप आपका यहाँ पे इनेबल हो गया। बट अब आप इसको रनिंग में देखो, तो सारे ट्रैप्स जो होते हैं बाय डिफॉल्ट इस पे इनेबल हो गए।
कि आपका अगर नहीं इनेबल करोगे कमांड तो ये ट्रैप इनेबल नहीं होंगे, चाहे V2 चलाओ या V3 चलाओ, बाय डिफॉल्ट आपको ये ट्रैप्स इनेबल कर दोगे तो सारे ट्रैप्स इनेबल हो गए। देख रहे हो इस ट्रैप में क्या क्या है, इस ट्रैप में आपके ओएसपीएफ में कुछ फ्लक्चुएशन होता है, आपका सेफ में कोई फ्लक्चुएशन होता है, आपके डायल में कोई फ्लक्चुएशन होता है, आपके डीएसपी पे डीएमबीपीएन में कोई या एमबीपीएन में होता है, फ्रेम रिले में होता है, सारी ट्रैप्स आपको यहाँ पे जनरेट होगा। इनेबल लेकिन नहीं करेंगे तो क्या होगा? इनेबल नहीं करेंगे तो ये ट्रैप आपको जनरेट एसएनएमपी ट्रैप इनेबल करना पड़ेगा ना आपको। मतलब जो सोलर विंड में जो देखेंगे वो उसमें नहीं दिखाएगा। हाँ नहीं दिखाएगा, वो ट्रैप जाएगा ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि ट्रैप तो यहाँ पे आपको ओके। इनेबल करोगे तभी तो जाएगा यहाँ से। अब ये ट्रैप आपके सारे इनेबल हो चुके हैं, ठीक है, आपकी ट्रैप कॉन्फ़िगरेशन एसएनएमपी में होगा तभी तो। अब इसमें आपको स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है कि कौन से यूजर के कौन से स्ट्रिंग को कैसे, वही सेम स्ट्रिंग आपको सोलर रिमोट में मैप करना पड़ता है। तो सर अगर ये आप V2 एक्चुअली चला, वर्जन वर्जन 2 का चल रहा है कि वर्जन 3 का कैसे मालूम पड़ेगा एसएनएमपी? इससे नहीं पता चलेगा, ये तो ट्रैप है, बस आपने ट्रैप इनेबल कर दिया राउटर के अंदर। अब जो वर्जन 3 की कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें आपको इंजन आईडी आपको मिल जाएगा, जैसे बताया था ना आपको, हाँ ये हाँ। वाले एसएनएमपी जब भी आपका वर्जन 3 चलेगा तो एसएनएमपी सर्वर आपको ये कमांड आपको मिलेगा ही मिलेगा। इंजन आईडी बेसिकली आपका वर्जन 3 के लिए यूज होता है। अगर एग्जैक्टली। इंजन आईडी जहां आपको दिख गया वो समझ जाओ कि वर्जन 3 है, ठीक है। राइट। तो राइट। इंजन आईडी आपका कमांड देखना, अगर इंजन आईडी नहीं है तो आपका V2 बाय डिफॉल्ट होगा, जो कि V2C बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इंजन आईडी आप यहाँ डाल दो, यहाँ पे सर्वर आपका रिमोटली सोलर विंड का है तो रिमोट सर्वर का आईपी डाल दो यहाँ पे, और उसका जो भी है आईपी एड्रेस वो डाल दो, तो ये आपका रिमोट हो गया। एंड इसका जो भी पासवर्ड डालना है सिस्को मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो वो डाल दो आपको। 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। एंड मस्ट इंजन आईडी आपका सॉरी न्यूमेरिक होना चाहिए, 012 कुछ भी डाल दो आप। सर रिमोट मतलब एसएनएमपी सर्वर का आईपी हम डाल सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ, वही 10 आईडी के, वही रिमोट मतलब वही एसएनएमपी सर्वर आपका, जो एसएनएमपी का जो सोलर विंड सर्वर या जो हुआ उसको डाल दो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे एसएनएमपी आप यहाँ पे ग्रुप कर दो, एसएनएमपी सर्वर आक डाल के यहाँ पे इसका ग्रुप बना दो। ग्रुप में आप वो बना दो कि किस ग्रुप में इसको मैप करना चाहते हो इस इंजन आईडी को, तो कुछ भी मैं लैब बना लेता हूँ, लैब ग्रुप में डाल देता हूँ इसका नाम। सो लैब ग्रुप डाल दिया, और इसमें पूछता है कि आपको क्या यूज करना है, तो मैं V3 यूज कर रहा हूँ, और इसमें प्राइवेसी मोड इसलिए यूज करूंगा कि इसमें ऑथेंटिकेशन भी चाहिए और मेरे को प्राइवेसी भी चाहिए, मेरा सिक्योरिटी मेंटेन हो। एंड फाइनली आपको जाकर एसएनएमपी जो है सर्वर जो है उसमें आपको यूजर को मैप करना पड़ता है, किन यूजर्स को आपके किस स्ट्रिंग को भेजना है। तो लैब यूजर में कर देता हूँ, लैब यूजर, लैब ग्रुप के अंदर लैब यूजर को फिर कॉल कर दूंगा, तो लैब यूजर फिर इस लैब यूजर को इस ग्रुप में मैप कर दूंगा। और जैसे ही मैं मैप करूंगा, राइट, एक साथ ही हो गया क्या, लैब यूजर, एक मिनट, एसएनएमपी सर्वर, यूजर्स डालना पड़ेगा, सॉरी यूजर्स के अंदर मुझे लैब यूजर डालना पड़ेगा। एंड फिर लैब ग्रुप में अंदर मैप करके इसको फिर आपको फिर से आपको बताना है कि आपको कौन सा वर्जन यूज करना है, तो V3 यूज कर लूंगा। फिर ये पूछता है कि आपको ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन, तो मैं ऑथेंटिकेशन यूज कर लूंगा। फिर ये पूछता है कि आपका क्या मैकेनिज्म है इसको करने के लिए, तो शॉ यूज कर लूंगा। फिर इसका पासवर्ड तो इसको डाल दिया मैंने। फिर ये पूछता है कि आपको प्राइवेसी आपको चाहिए, तो हम डाल दिया। फिर ये पूछता है कि कौन सा आपका इंक्रिप्शन मेथड चाहिए, तो ये डाल दिया। फिर ये पूछता है कितने बीट का चाहिए, तो 250 बीट्स का डाल दिया मैंने। फिर पूछता है क्या पासवर्ड प्राइवेसी डाल, तो मैंने सिस्को डाल दिया, फिर मेरा हो गया। अब ऐसे ही सो एसएनएमपी इंजन आईडी में देखता हूँ कि मुझे इंजन आईडी दिखाएगा। सो यूजर देखूंगा, यूजर्स भी दिखाएगा यहाँ पे, बट अगर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूजर को जो कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना हमने, उसको अगर देखोगे तो नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखा रहा। देखो यूजर कॉन्फ़िगरेशन दिख नहीं रहा है, एसएनएमपी में देखोगे आप लोग तो ये यूजर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखेगा, बाकी कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगा आपको, इंजन आईडी दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, बट यूजर वाला जो बनाया है आपको नहीं दिख रहा है, यूजर का नाम भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ यूजर इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड। सो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही खत्म करते हैं, बहुत लंबा लंबा टॉपिक है। कल हम क्या करेंगे, सिसलॉग हमने पढ़ लिया, रिमोट लॉगिंग हमने पढ़ लिया, राइट, इसको कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया, इसको हमने देख भी लिया। कल मैं आप लोग स्पैन, आर स्पैन, IPSLA की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नेट फ्लो के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और रेस्ट कॉन्फ, नेट कॉन्फ के बारे में बताऊंगा। और ये थियोरेटिकल चीजें हैं, अगर इसको टाइम मिलेगा तो इसके बारे में बात करेंगे, नहीं तो आई थिंक हमने इसमें बात कर डीएनए सेंटर का वर्क फ्लो हमने समझ लिया था शुरू में ही, मैंने दिखाया था डीएनओ का, बट दोबारा एक बार दिखा देंगे अगर आप लोगों को लगेगा तो। मैंने इसको बताया था यहाँ पे जब कवर किया था ना, तो डीएनए के अंदर में पूरा वर्क फ्लो दिखाया था, कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, क्या SDXS का ही पार्ट है, तो इसको मैंने दिखाया था, बट आप लोग बोलोगे तो एक बार और दिखा दूंगा, कोई बात की बात नहीं है, ठीक है। तो कल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड IPSLA,
स्पैन, आर स्पैन, ER स्पैन क्या होता है, इसकी कन्फिगरेशन करेंगे, और नेट फ्लो और फ्लैक्स फ्लो क्या होता है, टॉप टगर कैसे निकालते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है। अगर टाइम अलाउ किया तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रेस्ट कॉन्फ एंड नेट कॉन्फ, फिर क्या होते हैं प्रोटोकॉल और कैसे इसकी कन्फिगरेशन होती है, वो भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, छोटा, सबसे छोटा मॉड्यूल यही है 10% का आफ्टर वर्चुअलाइजेशन। तो बाकी तो कितना क्लास बचा हुआ है इसका कोर का? देखो अभी एक क्लास मान के चलो कि यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है, ये हाँ। मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, इसमें मान के चलो कि 3 क्लास इसमें चाहिए, ठीक है, ओके। ये वाला, ओके। और 2 क्लास इसमें चाहिए, ठीक है, तो 5 क्लास हो गए ना। ठीक है, और ठीक है। अब हम एनआरसी स्टार्ट करेंगे तो राउटिंग पूरा उसी में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो एनआरसी के अंदर हम फिर जो राउटिंग का जो बच गया पार्ट, तो उसको हम पूरा इसमें करेंगे। तो मैं देख लेता हूँ कितने लोग इन कोर के हैं, कितने लोग एनआरसी के हैं। अगर एनआरसी के सारे लोग नहीं हुए तो मैं इसको 1-2 क्लास में सारा खत्म कर दूंगा इसको, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ डेप्थ में पढ़ना नहीं है, इसमें तो बस आपको छोटे छोटे बस समझना है। तो आई थिंक 2.5 से 3 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा, OSPF, BGP, IGRP, कैसे इसको बेसिक चीजें हम ट्रबल शूट करते हैं, क्योंकि इन कोर में बस वही पढ़ना है कि आपको ऊपर ऊपर की चीजें समझना है, क्योंकि कंपेयर करना है क्या होता है, क्या डेप्थ तो आपको एनआरसी में ही पढ़ना है पूरा। तो ये एक क्लास में 3 घंटे में खत्म हो जाएगा पूरा। तो दिस इज हाउ, तब ये चलेगा, मतलब इस महीने तो मान के चलो कि पूरा है, ठीक है, मार्च तक तो है ही है, ठीक है, और सर ये शायद अप्रैल। सिलेबस भी आप थोड़ा अपलोड कर लीजिए जो गूगल ड्राइव में, ये सिलेबस जो। हाँ ठीक है, कर देंगे कर हाँ। देंगे, गोल्ड टाइम में कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है, कल हम फिर बात करते हैं, क्या बोलते हो, समझ आया ना, आज कोई दिक्कत तो नहीं ना। नहीं नहीं, बढ़िया हुआ क्लास। ठीक है, चलो, थैंक यू, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।